शड़ाप करके चुस्की लगाए नाश्ते में, मजा दुबाला हो जाता है कसम से। मैंने कहा मौसम जा रहा है साग का, तो जाती जाती अब सर्दियों में एक बार साग हो जाना चाहिए। हाँ जी, ये अब साग को करेंगे जी मक्खन में। लगता है मेरा पराठा भी फटने वाला हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, वैसे गैप आ गया कि मैं ना व्लॉग बना ही नहीं सकी। व्लॉग ना बना सकने की जो रीज़न है, एक तो वो कुछ मेरा दिल टूटा हुआ है कि मुझे कोई वो मिल नहीं रहा, रिस्पॉन्स यूट्यूब दे नहीं रहा, तो दिल टूट गया मेरा। और दूसरी वजह थी मसरूफियत थी। मसरूफियत भी आजकल इतनी ज़्यादा है, मैं बता नहीं सकती। सारा दिन मैं गांव में होती हूँ, लेबर लगाई हुई होती है, फिर वो उनके सर पे ना खड़े होना तो काम नहीं होता। तो फिर जब आपने दिहाड़ी पे बंदे हायर किए हैं, उनको पैसे देने, तो फिक्र तो होती है ना कि इनसे अब करवाना है तो इनके सर पे खड़े होंगे। ऐसे बड़ी धूप में कसम से रंग मेरा जल चुका है लेकिन मैं उधर मौजूद होती हूँ। ये कल मैंने साग बनाया था वहाँ पे। मैंने कहा मौसम जा रहा है साग का, तो जाती जाती अब सर्दियों में एक बार साग हो जाना चाहिए। मेरे बच्चों का तो मुंह देखने वाला था जब रात में गांव से वापस आई ना साग लेके कि मामा अब कितने दिन खाना है। मैंने कहा ना, एक दो दिन ही बस खा लेंगे, ज़्यादा नहीं। या तुम लोग ना खाओ, एक दिन भी ना खाओ, मैं अपने लिए बना के लाई हूँ। तो असल में मैंने ना वहाँ पे भी कल बनाना था व्लॉग, जब मैं साग बना रही थी। बड़ी मैंने लगाई एफर्ट उसको तोड़ने में, बनाने में। तो ये मेरा ना फ़ोन में कोई मसला हो गया है, गिरा है मुझसे 2-3 बार, जो सच्ची बात है। तो फ़ोन मेरा बार बार हो जाता है, जल्दी बंद हो जाता है, बैटरी के साथ कोई इसका ना मसला है। तो इस वजह से ना वो जब मैंने सारी तैयारी कर ली ना व्लॉग बनाने की कि साग का, आज जी मैं जाते जाते साग का ना मैं व्लॉग बना के अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करने लगी। तो ये सब कराने में वहाँ मुझे साग तोड़ने में, वो काटने में बड़ा टाइम लगा। तो जब कैमरा की तरफ, मैंने फ़ोन की तरफ हाथ उठाया चलाने के लिए, तो पता चला कि जी फ़ोन ही मेरा तो डेड हो चुका है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो मैंने कहा चलें, रात देर से आई थी, फिर कोई नहीं बना सकी, तो मैंने कहा सुबह चलें, जाते जाते साग पे एक व्लॉग हो जाना चाहिए। जो साग लवर्स हैं उनको पता है ना साग की कदर का, जिनको नहीं है कदर, फिर उन बेकदरे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए, क्या कह सकते हैं। तो ये जी मक्खन को लगा रही हूँ मैं थोड़ा सा तड़का, कि पहले इसकी थोड़ी सी हो जाए इसमें, फिर मक्खन में लस्सी होती है, तो वो लस्सी थोड़ी सी हो जाए, जल जाए इसमें, तो फिर मैं डालूँगी साग, फिर बनाएंगे जी पराठे। वैसे दिल तो मेरा ये था कि मक्की की रोटी बन जाती मुझसे जाते जाते, लेकिन वो आटा मौजूद नहीं है इस वक्त। शुक्र है वो नहीं है। क्यों, तुम्हें उसके साथ क्या मसला है ये आजकल के बच्चे पिज्जे, शवारमे, बर्गर खाने वाले बच्चे, इनको साग और मक्की की रोटी के साथ बड़ा मसला है। नहीं, साग भी पसंद है, मक्की की रोटी भी पसंद है, लेकिन अब वो टाइम गुजर गया, अब नहीं पसंद। अभी फरवरी है बेटा, कहाँ गुजर गया, कौन सा हम जून में आ गए हैं, कौन सा जून का महीना शुरू हो गया, जो अब मौसम ही नहीं रहा। जाती जाती सर्दियों में से, सर्दियों से बात है कि सर्दी भी कोई नहीं, अब तो फरवरी में कोई सर्दी नहीं। ये आज मैंने ना वो कपड़े निकाल ले हैं अपने, जो मैं इस मौसम में, पहले मौका ही नहीं मिलता था कि सर्दी के बाद एकदम से गर्मी स्टार्ट हो जाती थी कि हमें लॉन पे जाना पड़ता था। तो अब जो मौसम बदला है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो लग रहा है कि अब ना कोई महीना तो हम पहन सकते हैं ऐसे रेशमी कपड़े, बेचारे जो पड़े ही रह जाते हैं, जिनको पहनने का टाइम ही नहीं बनता।
हाँ जी, तो ये अब साग को करेंगे जी मक्खन में। हम देख लेते हैं कि कितना इतने मक्खन में जितना बन सकता है वो डाल लेंगे। बेर का ऊपर है ना, बेरी का दरख्त, तो पत्ते भी गिर जाते हैं, लेकिन अंदर अब बनाने पकाने वाला मौसम नहीं रहा। इतनी चेंज हुआ है ना कि बंदा वो हैरान रह जाता है कितनी। हाँ जी, तो साग में ना मक्खन, जितना मक्खन के हिसाब से साग में मैंने डाल लिया है वो। तो अब बनाऊंगी मक्खन वाला पराठा अपने लिए, कि ख्वाहिश तो शदीद थी लेकिन वो बस मक्की का आटा नहीं था मौजूद। तो कोई बात नहीं, आज पता करवाती हूँ। वैसे तो फिर मक्की तो हमारी अपनी थी, कुछ दिनों पहले हमने सेल की, मेरे ज़हन से निकल गया अभी मैं आटा जो मक्की का पिसवा लूँ। सही पूछे तो उलझने ही इतनी बनी हुई है ना इन दिनों में हमारे काम धंधे को लेके, कि वो कुछ ज़हन से ही निकल गया ना मेरे। वरना लोग जो हैं वो उम्मीद करते हैं कि ये पिंडा वाले जो हैं इनके पास तो अपनी मक्की है, अपना आटा है, तो इनको कोई मसला नहीं। मसला तो नहीं है, मक्की भी अपनी थी, आटा भी मैं पिसवाया करती थी हर सीज़न में। तो इस दफ़ा बस कह लें वो हमारे जो फार्मर के हालात ही इतने हुए हैं टेंशन वाले कि फिर किसी शौक़ के लिए भी दिल नहीं किया। वो गाजरों का मैं अक्सर एक दो व्लॉग में शायद मैंने जिक्र किया था, तो वो सेल नहीं हुई, वो अलग परेशानी। तो बस ऐसी परेशानियाँ दफ़ा करिए नहीं करते हम बात परेशानियों की, हम करते हैं नाश्ता। लगता है मेरा पराठा भी फटने वाला। वो मैंने मक्खन थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया ना उसमें, तो इसलिए। अनीसा वो मुझे उठा के ला दो ज़रा, वो पराठा पलटने के लिए ना, मेरा हाथ न जल जाए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि में से पराठा हो गया है ऐसे, वो थोड़ा सा पराठे ने ये साबित किया है जैसे पराठा बनाने वाली को पराठा बनाना ही नहीं आता। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ये फटा हुआ पराठा कैसे लग रहा है मेरी YouTube फैमिली, इसे कोई कमेंट ना करे। अब मैं दूसरा बना के ना, पहले मैं पेड़ा बना लेती हूँ ना, ताकि आप जब मक्खन डालते हैं तो थोड़ा सा पेड़े को 1 सेकंड के लिए, कोई 2 सेकंड का रेस्ट दे देना, तो फिर नहीं पराठा आपका ख़राब होता। तो चलिए, अब मैंने पहले पेड़ा बना लिया, ये ना हो कि दूसरी बार भी मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाए। चलिए, ये पेड़ा रख दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि दूसरी बार जो है ना वो पराठा मेरा अच्छा बनेगा, फटेगा नहीं। वैसे तो अच्छा ही बनेगा लेकिन फटेगा नहीं। इससे फिर एक औरत की वो सुगड़ होने पे सवालिया निशान सा लग जाता है कि जब पराठा ही आपने बनाया तो वो फट गया तो खराब हो गया। नहीं है, नहीं हो गया काम। थोड़ा सा ये वाला भी पराठा, बात नहीं बनी वैसे तो थोड़ा छोटा सुराख हुआ, लेकिन हो गया। अब कोई चैलेंज नहीं करते, चलो कोई बात नहीं। असल में आटा अभी अभी गूंदा है ना। चलें, एक और वजह आपको बता दी, जब आटा बहुत फ्रेश आटा होता है ना, आटे को भी कोई 2 घंटे 2 का रेस्ट देना चाहिए। तो आटा फ्रेश हो और फिर साथ ही पेड़ा भी आपका उतना ही फ्रेश हो, तो वो जल्दी जल्दी में फट ही जाता है, जो कि सच्ची बात है।
और अगर मैं आपको सच ना बताऊं तो फिर मैं आपको ये पराठा ना दिखाऊं और फिर दूसरा बना के दिखाऊं। लेकिन मैं हमेशा से, आपको पता है ना यूट्यूब फैमिली, कि मैं जो होता है मैं वही दिखा रही होती हूँ। मैं उसमें वो कोई नहीं बनाती कि ये ऐसे नहीं और अब ऐसे करें और ये ना दिखाएं, ये चीज़ ख़राब होगी या ये बात ख़राब होगी। कभी कभी बोलने में भी ऊपर नीचे हो जाए तो मैं उसको एडिट नहीं करती। ये तिलों की लकड़ियों ने वैसे बड़ा साथ दिया है, पूरी सर्दियों मैंने इनको जलाया है। वो बड़ी आसानी के साथ ना आग इसके साथ जलती है। हाँ जी, पराठे बन गए, साग में मक्खन डाल दिया और अब बना रही हूँ अपने लिए एक कप दूध पत्ती का बनाया है। इसके बगैर फिर नाश्ता मुकम्मल नहीं हो सकता। और लस्सी मैं इसलिए नहीं पीती कि लस्सी कर देती है गाइस सुस्त आपको, मैंने करने होते हैं सारा दिन काम, तो इसलिए लस्सी को मैं करती हूँ नज़रअंदाज और चाय पीती हूँ। हाँ जी, तो नाश्ता मेरा हो गया है, नाश्ता रेडी। तो चाय मुझे फ़ौरन पराठे के बाद पीनी इसलिए भी ज़रूरी है, बल्कि मजबूरी है कि मैंने जाना है, तो इसलिए वैसे मैं चाय में थोड़ा सा वक्फा देती हूँ, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, वो मेरे लिए साग के लिए प्लेट ले आओ कोई, ज़रा देना मुझे। बस बहुत दिनों बाद ही आज साग के हवाले से मेरा दिल किया कि मैं वीडियो बनाऊं, तो फिर वो अपना नाश्ता भी हो ही गया, नाश्ते की रूटीन भी बन गई है। साथ ही चाहिए इतना सा, ये काफ़ी है। पानी मैं हमेशा खाने से पहले पीती हूँ और सबको पीना भी चाहिए, बाद में या दरमियान में ना पिए, लेकिन ये है कि बाद में मैं फिर चाय पीती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चेक करके आपको साग का मैं टेस्ट बताती हूँ। बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग कहेंगे क्या पता हमें अच्छा है कि नहीं। आपको ये यकीन होना चाहिए, मैं आप लोगों के साथ सच बोलती हूँ, आप लोगों से मेरा सच का एक रिश्ता है। ये कौन सा रिश्ता है? सच का भी होता है भाई। लोग झूठ बोल बोल के अपने बारे में पता नहीं क्या क्या बताते हैं, क्या क्या ड्रामे ऐड करते हैं अपने व्लॉग्स में। तो मुझे यकीन है कि मेरी यूट्यूब फैमिली को ये पता है कि मैं सच बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती। साथ साथ वैसे चाय की चुस्की भी ली जाए तो मज़ा आता है। कौन करता है इस तरह से नाश्ता? चाय ऐसे बहुत सारे लोग करते होंगे, फिर कोई बताता नहीं कि हम अंदर अंदर में चाय की ढुकियाँ लगा रहे हैं। शराब करके चुस्की लगाए नाश्ते में, मज़ा दुबाला हो जाता है कसम से। तो जी मेरी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि ज़रा मुझे वो दिल मेरी आज़ारी जो हो रही है ना उससे बचाएं। कोई मेरे लिए अच्छा सा मतलब करे, कोशिश टाइम निकालें ना, और अच्छी सी कोशिश आप मेरे लिए ज़ाहिर है क्या कर सकते हैं, टाइम निकालें ताकि आपका और मेरा जो रिश्ता है वो बना जाए। वरना फिर मैं चली जाना जी छाड़ के, मैं पहले दसवीं देना, बहुत मेरा दिल टूटा हुआ है। चलिए जी ठीक है, अब नाश्ता भी हो गया। आज बहुत दिनों बाद अच्छा लगा अपनी यूट्यूब फैमिली से बात करना और जाती जाती सर्दी में साग खाना। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह ये तो नहीं कह सकती कि फिर कल हमारी बात होगी, क्योंकि सारा दिन मैं वहाँ गाँव होती हूँ, काम में मसरूफ़, तो मुझसे व्लॉग के लिए टाइम ही नहीं मैनेज हो रहा। कोशिश करूँगी
कल या परसों फिर आपसे बात हो। अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और वॉच टाइम भी दीजिए। अल्लाह हाफिज़।